स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल ऑफ एंजियोस्पर्म 1, ठीक है। और ये एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल है जो कि अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। तो जो भी इस फाइल में लिमिटेशंस रहेंगी या किस तरह से प्लांट को रिप्रेजेंटेशन देनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड में आप क्या रखोगे, इंडेक्स रखेंगे। तो जैसे कि ये मेरे पास सोनिया चौहान जो मेरी एक स्टूडेंट है उसकी प्रैक्टिकल फाइल है और उसका ये इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स में आप देख रहे हो जैसे प्रैक्टिकल हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहला, टू स्टडी एंड डिस्क्राइब द फ्लावर ऑफ रननकुलस सेक्लेरेटस दैट इज़ बटरकप। तो आप रननकुलस सेक्लेरेटस जिसको कि आप बटरकप बोलते हैं, आप इसको स्टडी करेंगे और इस फ्लावर की डिस्क्रिप्शन देंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने रननकुलस सेक्लेरेटस, क्योंकि ये बोटेनिकल नेम है तो आप इस नेम को क्या करेंगे, प्रॉपर अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से सेकंड प्रैक्टिकल है, स्टडी एंड डिस्क्राइब द फ्लावर ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को भी आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इसी तरह से थर्ड प्लांट जो आएगा वो फ्लावर ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आएगा। तो जितने भी प्लांट यहाँ पर आप लिखोगे उन प्लांट्स को क्या करना है आपने, क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीशीज़ को अलग अलग करके। फोर्थ प्रैक्टिकल होगा, स्टडी एंड डिस्क्राइब द फ्लावर ऑफ रोजा इंडिका। देन फिफ्थ होगा आपके पास विंका रोजिया का फ्लावर आप स्टडी करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। और सिक्स्थ होगा आपके पास साल्विया स्प्लेंडेंस। जो भी फ्लावर साल्विया स्प्लेंडेंस का है, इस फ्लावर को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। सेकंड स्लाइड में हमारे पास जो सेवन्थ प्रैक्टिकल है उसमें आप प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर जो भी होते हैं जो कि फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, उन कैरेक्टर्स को क्या करोगे, स्टडी करोगे। जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो प्लांट दिए हैं, आप इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करके फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को क्या करोगे, वर्कआउट करेंगे। और एट्थ प्रैक्टिकल में क्या करोगे, एडवांस्ड कैरेक्टर। कुछ एक प्लांट्स आपको दिए होंगे, उन प्लांट्स के एडवांस कैरेक्टर को आपने क्या करना है, स्टडी करना है। और नाइन्थ प्लांट में आप क्या करोगे, नाइन्थ प्रैक्टिकल में ए बी सी करके आपको 3 प्लांट दिए होंगे, आप इन तीनों प्लांट के सिमिलैरिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले इस इंडेक्स में हमारे पास 9 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें कि 7, 8, 9 प्रैक्टिकल जो भी दिया हुआ है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स का है, एडवांस कैरेक्टर का है और सिमिलैरिटी इंडेक्स स्टडी करने का है। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हो जो भी प्रैक्टिकल फाइल का जो वाइट पेपर आएगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, फ्लावर का डायग्राम दोगे। और आपने क्या करना है, जैसे रननकुलस सेक्लेरेटस है तो उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो आप लिखेंगे। जैसे कि इसका डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है, क्लास डाइकोटिलिडनी है, सीरीज थैल्मीफ्लोरी है, ऑर्डर रानेल है, फैमिली रननकुलेसी है, जीनस रननकुलस और स्पीशीज सेक्लेरेटस है। तो आप यहाँ पे जो भी फ्लावरिंग प्लांट की ट्विग होगी उस ट्विग का डायग्राम जो है वो प्लॉट करेंगे, साथ में आप प्लॉट करोगे फ्लावर का डायग्राम। जो भी आप एक्सपेरिमेंट 1 में लिखेंगे, सबसे पहले आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो रननकुलस सेक्लेरेटस को आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे कि सीड बेयरिंग प्लांट है, ओव्यूल इसके एनक्लोज्ड होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन होगी, पेंटामेरस फ्लावर होगा। अब ऑब्वियसली डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन्स होंगे, जिसकी वजह से इसकी क्लास कौन सी होगी, डाइकोटिलिडनी। पेटल्स फ्री होने की वजह से पॉलीपेटली सब क्लास होगी। फ्लावर हाइपोगाइनस है, थैलेमस कैसा होगा, इसका थोड़ा सा कॉन्वेक्स होगा। साथ में फ्री सेपल्स होंगे या इसमें पेटल्स बताए हुए हैं। स्टेमन्स और जो कार्पल है, कार्पल कैसी होगी, फ्री, मतलब कि एपोकार्पस सिचुएशन है। ऑर्डर इसका रानेल होगा, प्लांट हर्बेशियस है। साथ में आप इसमें जो भी सेपल, पेटल, स्टेमन की अरेंजमेंट है, जैसे स्पायरली अरेंज्ड है उसके बारे में बताएंगे। और साथ में हैबिट एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि एनुअल हर्ब है, रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, स्टेम कैसी है, हर्बेशियस है। बाकी आप इसमें लीफ की अरेंजमेंट दोगे कि लीफ कैसे होते हैं इसके, रेमल एंड कोलाइन। साथ में सिंपल लीफ होगा और अल्टरनेट क्या होगी इसकी, फाइलोटेक्सी होगी। इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो उसमें स्टेमन, कार्पल, थैलेमस, पेटल और सेपल्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्टेमन्स का आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, साथ में
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कार्पल का भी है। अब थोड़ा फ्लोरल डायग्राम की तरफ ध्यान देना। जो भी इस बच्चे ने फ्लोरल डायग्राम बनाया है वो आउटर मोस्ट वॉल में ऑटोमेटिकली क्या होंगे, आपके पास होंगे क्या होंगे, कैलेक्स होगा, है ना, मतलब कि सेपल्स होंगे। साथ में उसके आप इनर मोस्ट जो वॉल बनाएंगे उसमें आप क्या करोगे, पेटल्स की अरेंजमेंट दोगे, फिर स्टेमन्स की अरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे इस बच्चे ने कहाँ पे लिमिटेशन छोड़ी है, इसने मदर एक्सिस प्लॉट नहीं किया है। ठीक है, इस फ्लोरल डायग्राम में टॉप पर आपको एक मदर एक्सिस जो है उसको रिप्रेजेंट करना है और आप उस मदर एक्सिस में सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। या तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा या फिर कैसा होगा, वो जाइगोमॉर्फिक होगा। तो आप इसमें अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो आप इसमें बाइलेटरल सिमेट्री को शो करोगे, और अगर ये हमारे पास जाइगोमॉर्फिक है तो किस तरह से सिमेट्री जो है वो क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर बस इतना ही लिमिटेशन है कि इसने मदर एक्सिस को प्लॉट नहीं किया है। बाकी इसी तरह से आप इनफ्लोरेसेंस बताएंगे कि डाइचेशियल साइम है, फ्लावर के बारे में बताएंगे, कैलेक्स का नंबर कितना होगा, करोला कितने होंगे या उनकी एस्टिवेशन क्या होगी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, और लास्ट में फ्लोरल फार्मूला। जब भी आप फ्लोरल फार्मूला को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 हैं, करोला 5 है, फ्री है, और साथ में अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी हैं तो फ्री है। एंड्रोशियम जो है वो इनफाइनाइट है, और गाइनोशियम भी कैसे बनाया हुआ है, इनफाइनाइट। जब भी आप फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे तो इसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जब भी आप इस प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे तो फ्लोरल फार्मूला में किसी भी तरह की पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया रननकुलर सेक्लेरेटिस का। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का है। ऑटोमेटिकली आप डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और टाइप इसमें बताओगे। इसमें स्पीशीज़ लिखना था, टाइप नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे स्पीशीज़ होगा। अगेन आप सबसे पहले फ्लावरिंग ट्विग बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप फ्लावर का दोगे, और एक्सपेरिमेंट 2 में आप लिखोगे कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन या स्टडी कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन रीज़न देंगे। हैबिट कैसा होगा, रूट कैसी होगी, जैसे कि टैप रूट होती है, या फिर आप स्टेम के बारे में बताओगे कि स्टेम कैसा होगा, हर्बेशियस, ठीक है, और साथ में कैसा होता है, वुडी, कई बार वुडी भी होता है इसका, बिलो लेवल वुडी होगा और अबव लेवल जो वो हर्बेशियस होगा। तो स्टेम को एक्सप्लेन करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट वाइट शीट चलेगी उसमें आप ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का देंगे। आप देख रहे हैं एंड्रोशियम। तो ब्रासिका के केस में टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। टेट्राडाइनमस कंडीशन में मतलब कि कैसा अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे 4+2 का अरेंजमेंट होता है। जो भी आप स्टेमन्स ड्रॉ करते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन में 4+2 की अरेंजमेंट दोगे। जैसे कि आप देखो साइड में जो 2 स्टेमन दिए हैं उनका लेंथ शॉर्ट है, और बीच में जो 4 स्टेमन आपको नज़र आ रहे हैं इनकी लेंथ कैसी है, फिलामेंट की लेंथ कैसी है, बड़ी है। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन, मतलब कि 4+2 अरेंजमेंट। आप फ्रूट का डायग्राम दोगे जिसको आप बोलते हैं सिलिक्वा। अगेन जो भी इसका फ्लोरल डायग्राम है इसमें कहाँ पे लिमिटेशन है, यू नो वेरी वेल कि मदर एक्सिस जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। फ्लोरल डायग्राम से आपको क्या नज़र आ रहा है, आउटर मोस्ट वर्ल जो है वो कैलेक्स का है, देन करोला का है, एंड्रोशियम नज़र आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आपको गाइनोशियम नज़र आ रही है। तो ब्रासिका के केस में प्लेसेंटेशन जो होती है वो पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है। कैसी प्लेसेंटेशन होगी, पैराइटल होगी। और साथ में ध्यान देना कि यहाँ पे फॉल्स सेप्टम या फॉल्स रेपलम जो है वो आपको देखने को मिलता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। इसी तरह से आप इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड, पॉलिनेशन के बारे में बताने के बाद फ्लोरल फार्मूला देंगे। तो आप देख रहे हैं इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो कैसे है, ई ब्रैक्टिएट जिसको आप EBR लिख रहे हो, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल जो इसमें आपको कैलेक्स से वो 2+2 अरेंजमेंट में नज़र आ रहे हैं, एंड्रोशियम टेट्राडाइनमस बताया 2+4 अरेंजमेंट, गाइनोशियम आपको बाइकार्पलरी नज़र आ रही है, और साथ में ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट्स क्यों लगाई जाती हैं, ताकि
किस तरह से हो, ये फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है। और साथ में आपको ओवरी भी नज़र आ रही है कि किस तरह से जो बार लगा हुआ है हाइपोगाइनस कंडीशन में आ रही है। ये कैसे आ रही है, ये हाइपोगाइनस कंडीशन में आ रही है। सॉरी, यहाँ पे ये सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है। बार जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, बार ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, ठीक है। ओवरी कैसे होगी, सुपीरियर। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। अब शायद आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि कैसे ये प्लांट लिखना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर आप फ्लावरिंग ट्विग देंगे और उसके बाद आप एलएस दे रहे हैं फ्लावर का। उसके बाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका, अगेन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आइडेंटिफिकेशन फीचर, हैबिटेट, रूट, स्टेम, लीफ के बारे में बताओगे। और आप यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ओवरी का शो करेंगे, साथ में फ्लोरल डायग्राम। तो इस फ्लोरल डायग्राम में भी आपको क्या मेंशन करनी है, मदर एक्सिस, जो कि मदर एक्सिस कहाँ पे लगाई जाएगी, टॉप पर लगाई जाएगी, जिससे कि हम सिमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अगेन इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, एपिकैलेक्स, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, फ्लोरल फार्मूला दिया है। आप इसके फ्लोरल फार्मूला को ध्यान से देखें, ईब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, साथ में यहाँ पे कैलेक्स 5 फ्यूज्ड हैं, करोला 5, और साथ में यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना एंड्रोशियम के साथ पेटल्स जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कैलेक्स और एंड्रोशियम के ऊपर एक बार जैसी आर्क लगाई हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या ध्यान देना है आपने कि हमारे पास एपीपेटलस कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, और ऑटोमेटिकली गाइनोशियम जो है वो कैसे दिए हुए हैं, 5, और साथ में फ्यूज्ड हैं, सिनकार्पस कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। आप सिनकार्पस कंडीशन को ध्यान देना। तो बेटा इसी तरह से आप रोजा इंडिका का प्लांट, उसका ऑटोमेटिकली मॉर्फोलॉजी, एलएस, क्लासिफिकेशन, साथ में रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन, हैबिट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस के बारे में बताओगे। और उसके बाद आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, टीएस ऑफ द कार्पल, फिर जो भी आपकी सिंगल कार्पल है, और अगेन फ्लोरल डायग्राम। इस तरह से ये सारे प्लांट जो है, जितने भी प्लांट आपके यहाँ पर आएंगे वो 1 बाय 1 क्या होंगे, डिस्कस होंगे। जैसे कि विनका रोजिया, जिसको कि आप कैट्रंथस रोजियस बोलते हैं, एंटी कैंसरस प्लांट है, इसकी भी आपने रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, साथ में हैबिट, स्टेम, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर के बारे में बताएंगे। आप अगेन फ्लावरिंग ट्विग दोगे, फ्लावर दोगे, ठीक है। आप कार्पल का डायग्राम बना रहे हैं। इसी तरह से आप विनका रोजिया की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के बाद फ्लोरल डायग्राम तक जाएंगे। तो होपफुली आपको ये पता चल गया होगा कि सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल ट्विग देनी है, एलएस फ्लावर का देंगे, साथ में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और लास्ट में क्या बनाओगे आप, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो साल्विया स्प्लेंडेंस का दिया हुआ है। साल्विया के बाद हमारे पास अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। आपके पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 दिया है, ये हमारे पास प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की स्टडी है। आप प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को स्टडी करके किसी भी प्लांट का फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है, फ्लावरिंग प्लांट है, ट्विग दिया हुआ है, फ्लावर है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आप प्रिमिटिव कैरेक्टर्स लिखोगे, मान लो हमारे पास ए और बी करके 2 प्लांट दिए हैं, तो ए प्लांट आपके पास रननकुलस का है और दूसरा प्लांट किसका है, साल्विया का है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि साल्विया का डायग्राम भी हमने पीछे पढ़ लिया और रननकुलस का भी पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे कि आप इसके फीचर्स लिखोगे, कौन कौन से फीचर, इरेक्ट प्लांट, ग्रीन प्लांट, टेरेस्ट्रियल है, रेटिकुलेट वेनेशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक, मोनोशियस, फ्री कार्पल, न्यूमरस स्टेमन्स, फ्री स्टेमन्स, और साथ में एपोकार्पस कंडीशन। तो इस तरह से कैरेक्टर्स को मेंशन करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास साल्विया स्प्लेंडेंस, जो कि लैमिएसी फैमिली का मेंबर है, इसके भी आप कैरेक्टर्स को क्या करोगे, नोट करोगे। जैसे कि इरेक्ट प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, टेरेस्ट्रियल, रेटिकुलेट, बाइसेक्सुअल, सिंपल फ्लावर, मैनी फ्लावर इनफ्लोरेसेंस, और साथ में आप शो करोगे फ्री पेटल्स। बस इस प्रैक्टिकल में आपने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को ही क्या करना है, मेंशन करना है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये जो डायग्राम दिया है,
ये हमारे पास पोएसी फैमिली के जो मेंबर आते हैं, जैसे व्हीट वगैरह का डायग्राम, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे पता चलेगा कि व्हीट का डायग्राम है या पोएसी का डायग्राम है? यहाँ पर आपको स्पाइकलेट्स, क्योंकि पेली, लीमा, लॉडिक्यूल्स ये किसकी स्पाइकलेट में होते हैं? पोएसी फैमिली की स्पाइकलेट में होते हैं। तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि प्लांट कैसा है, मोनोकॉट का है। तो आप इस प्लांट के जो भी एडवांस कैरेक्टर्स होंगे उनको क्या करोगे? मेंशन करोगे। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम का दिया है इन्होंने, आप इसको अंडरलाइन करें। साथ में ग्रेमिनेसी इसकी फैमिली है, और दूसरा एग्जांपल इन्होंने एविना सटाइवा का दिया हुआ है। फीचर्स देखो कौन कौन से आएंगे। एडवांस फीचर एनुअल, साथ में मोनोकॉट, एडवेंटिशियस रूट, साथ में हर्बेशियस हैबिट, सिनकार्पस कंडीशन, जाइगोमॉर्फिक और साथ में पेरियंथ। इसी तरह से बी वाले प्लांट में भी कुछ इसी तरह से फीचर्स को डिस्कस किया है। एनुअल, मोनोकॉट, एडवेंटिशियस रूट। मोनोकॉट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि रूट्स जो हैं एडवेंटिशियस रूट्स के होती हैं ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज हों। बाकी यहाँ पे फीचर्स मेंशन करे हुए हैं। और जो लास्ट का प्रैक्टिकल है उसमें ABC करके 3 प्लांट के बारे में हमें बताया हुआ है। आप यहाँ पे वाइट शीट पे डायग्राम्स को प्लॉट करेंगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ABC करके 3 प्लांट लिखने हैं। जैसे कि A प्लांट टेजेटस इरेक्टा का है, B प्लांट फ्यूनिकुलम बुल्गेरी का है, जिसको कि आप सौंफ भी बोलते हैं, और तीसरा प्लांट एलियम सीपा का दिया है। तो फैमिली कौन कौन सी हैं? एस्ट्रेसी आएगी, एपिएसी आएगी, और साथ में लिलिएसी आएगी। जो भी आपके फीचर्स हैं आप उन फीचर्स को क्या करोगे? प्लांट्स में मेंशन करेंगे। जैसे कि एनुअल हर्ब, बाइसेक्सुअल टेरेस्ट्रियल, न्यूमरस स्टेमन, फ्री स्टेमन, मोनोशियस ग्रीन प्लांट, इरेक्ट प्लांट, एक्टिनोमॉर्फिक। ये फीचर किसके आ गए? टेजेटस इरेक्टा के। और फ्यूनिकुलम बुल्गेरी के फीचर आप देख रहे हैं, एनुअल हर्ब है, बाइसेक्सुअल है, टेरेस्ट्रियल है, न्यूमरस स्टेमन्स है, मोनोशियस है, ये इसके आगे। और थर्ड प्लांट जो कि एलियम सीपा का है, उसके फीचर्स जो है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल फॉर द एंजियोस्पर्म 1 MSc 3rd सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ठीक है, और जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।